काकेसस जैसे क्षेत्र में भारत की एंट्री से तुर्की और अजरबैजान पहले से ही बौखलाए थे, लेकिन अब भारत ने इसी काकेसस में कुछ ऐसा किया जिसके बाद अजरबैजान की सांसें अटक गई। यहाँ पर आपको बता दे, काकेसस के मुख्य केंद्र में 3 देश हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। वहीं तुर्की इन तीनों का पड़ोसी है और जैसा कि तुर्की इन तीनों ही देशों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है और बड़ा भी है, हथियारों का निर्माता और निर्यातक भी है, आर्थिक मोर्चे पर भी तुर्की इन तीनों ही देशों से काफी मजबूत है। तो ऐसे में तुर्की खुद को यहाँ का पावर हाउस मानता है। लेकिन जब से आर्मेनिया में भारत की एंट्री हुई तब से तुर्की काफी छटपटाने लगा। लेकिन अब इसी काकेसस के देश आर्मेनिया के साथ में भारत को लेकर जो खबर है, उसके बाद पूरे काकेसस का समीकरण ही बदल गया, क्योंकि आर्मेनिया में अब भारत का रक्षा सहयोग केवल हथियारों तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि भारत ने आर्मेनिया को फ्रंट लाइन कॉम्बैट एविएशन टेक्नोलॉजी की दिशा में सीधे समर्थन दे दिया। ऐसा समर्थन जो कि आर्मेनिया को पूरे इतिहास में कभी नहीं मिला। और खबर है कि इसी समर्थन के तहत भारत अब आर्मेनिया के साथ में लगभग $3 अरब के सुखोई 30 फाइटर जेट के सौदे के बहुत ही करीब है। खुद आर्मेनिया ने इस बात का खुलासा किया कि रूस अपने कई सारे वादे तोड़ चुका है, जिसके कारण आर्मेनिया ने भारत को अपना महत्वपूर्ण साझेदार माना। भारत के पास में रूसी हथियारों का अच्छा अनुभव है। हालांकि अब यहाँ पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर यह $3 अरब का रक्षा सौदा हुआ तो यह भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा निर्यात रक्षा समझौता होगा। लेकिन जैसा कि सुखोई 30 सीधे सीधे भारत का फाइटर जेट नहीं है, सुखोई फाइटर जेट के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे रूस का अधिकार है। इसके अलावा इंजन की सप्लाई भी रूस करेगा, यानी कि यहाँ पर भारत को रूस के मंजूरी की आवश्यकता होगी। हालांकि रूस की मंजूरी लेना केवल औपचारिकता है, क्योंकि रूस खुद सुखोई 30 के उत्पादन को घटा रहा है। रूस का ध्यान सुखोई 35 और उसके आगे के फाइटर जेट पर है। इसलिए रूस को सुखोई 30 फाइटर जेट के बौद्धिक संपदा की कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं है और भारत के लिए इसकी मंजूरी लेना केवल औपचारिकता है। किंतु इस खबर ने अजरबैजान में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि अजरबैजान को डर है कि अगर यह $3 अरब का रक्षा सौदा हो गया तो भारत जमीन से लेकर आसमान तक पूरे ताकत के समीकरण को बदल देगा। भारत के मिसाइल पैकेज और भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अलावा आर्मेनिया को मिले भारत के हवाई रक्षा प्रणाली और मिसाइलों के रेंज में पूरा का पूरा अजरबैजान शामिल होगा। वहीं जैसा कि आर्मेनिया के पास में भारत के एंट्री से पहले युद्ध की बहुत ही सामान्य क्षमता थी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तो शून्य था, लेकिन अब इसी आर्मेनिया के पास में एक हाइब्रिड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म होगा। वहीं तुर्की, जो कि काकेसस में खुद को पावर हाउस मानता है, भारत की एंट्री से तुर्की का वर्चस्व भी खतरे में है। यानी कि अब काकेसस का पूरा समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा है।